मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज शाम तीसरा दिन है। जो 3 दिन की इबादत हमने रखी थी, आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। और ऐसा है कि ये 3 दिन जो हमने इबादत रखी उसका तीसरा दिन है और उसका आखिरी दिन है। बाकी तो जैसे हमारी इबादत चल रही हैं वो चलती रहेंगी रूटीन के मुताबिक। और जैसे कि हमने पहले दिन खुदा के कलाम में से सीखा, दूसरे दिन सीखा और ये तीसरा दिन है। और हर दिन एक नई हमने बरकत को रिसीव किया है। लेकिन स्पेशली आज जो इबादत रखी गई है वो इसलिए कि जो बिज़नेस करते हैं या जो करना चाह रहे हैं ये उनके लिए है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान जो है ना वो बड़ी मेहनत करता है, बड़ी कोशिश करता है, बहुत सारे तौर तरीके इस्तेमाल करता है ताकि वो किसी ना किसी तरीके से कामयाब हो जाए। वो अपने कारोबार को लेके, वो अपने फाइनेंसिस को लेकर और चीज़ों को भी लेकर कि किसी ना किसी तरीके से वो अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए और उसकी ज़िंदगी अच्छी और अच्छी और अच्छी गुजार सके। लेकिन तरीक़ेकार बहुत सारे हैं दौलत को हासिल करने के लिए। लेकिन उनमें से जो तरीका है खुदा का, हम आज वो सीखेंगे कि दौलत हम कैसे हासिल कर सकते हैं, दौलतमंद हम कैसे बन सकते हैं और कौन हमें दौलतमंद बना सकता है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का पाक कलाम है। इमसाल की किताब, इमसाल की किताब उसका 10वां बाब। और आपने पॉइंट्स लिखने हैं, आपने कलाम को गौर से सुनना है और आपको समझ आएगी कि आप किस तरह अपनी दौलत को बढ़ा सकते हो या दौलतमंद हो सकते हो या अपनी ज़िंदगी को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हो। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ देखें इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी प्रेज गॉड, हालेलुया 22वीं आयत हम देखेंगे। लिखे हैं, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। दौलत या दौलतमंद होना या दौलत को हासिल करना या दौलत को हासिल करके हम उसको किस तरह रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि दौलत कमाने के लिए वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दौलतमंद होते हैं लेकिन वो दौलत उनके लिए दुख। लेकिन बाइबल हमें जो बताती है वो ये है, इमसाल की किताब उसका 10वां बाब 22वीं आयत, खुदावन ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सबसे खास बात कि इंसान के पास होना जरूरी है।
दौलत नहीं। क्या? बरकत होना जरूरी है, दौलत नहीं। दौलत बाद की बात है। दौलत से पहले क्या है? बरकत। तो बरकत कैसे आती है? बरकत कौन देता है? बरकत किसके पास है? बरकत इंसान की जिंदगी में ढेलता है, यह जरूरी है। और अगर हम आज बाइबल मुकद्दस में से देखें मेरे साथ, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, आपने पॉइंट्स को लिखना है और इसको गौर करना है। 12वां बाब उसकी दूसरी है। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। खुदा अब्राहम से कह रहा है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। सबसे पहली बात है, खुदा कह रहा है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊं। बड़ी कौम, छोटी कौम नहीं, एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। अब्राहम को, यानी एक शख्स को खुदा कह रहा है, अब्राहम को। और उम्र उसकी 75 साल है। कितनी उम्र है? 75 साल की उम्र में खुदा ने उसे बुलाया है और खुदा ने उससे कहा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और दूसरा लफ्ज क्या है? और बरकत दूंगा। तीसरी चीज, और तेरा नाम सरफराज करूंगा। क्या कौन रहा है? खुदा। जब किसी शख्स को खुदा जिस शख्स के साथ कलाम करता है या जिसको खुदा बुला रहा है, उससे बता रहा है कि तू क्या होगा, तेरे लिए मेरा क्या मंसूबा है, मेरी नजर में तू क्या होगा। और खुदा ने इससे सबसे पहले कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और दूसरी बात मैं तुझे बरकत दूंगा, तीसरी बात और मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। चौथी बात, सो तू बाय से बरकत होगा। वसीला बरकत, एक शख्स के पास बरकत है, अब वो उस बरकत जो है उसमें से दूसरों को बरकत देगा। बांटना कि तेरे वसीला से दूसरे बरकत पाएंगे। सबसे पहले बात है कि हर शख्स को इस बात का अंदाजा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि खुदा ने उसे बुलाया, कॉल की है। कॉल की है तो किसके लिए की है, किस काम के लिए की है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पास्टर को आप ले लो, तो सबसे पहले जब खुदा उसे बुलाता है, उसे चुनता है, उससे कलाम करता है, फिर उसे खुदा तैयार करता है। ऐसे जब वो तैयार हो जाता है तो वो अकेला होता है ना, जब उसे बुलाया जाता है वो अकेला होता है। ऐसे तो जब वो तैयार हो जाता है, उसकी पूरी तैयारी हो जाती है, खुदा ने उसे ऑलरेडी बरकत दे दी है, और जब वो स्टार्ट लेता है, अपनी खिदमत का आगाज करता है, तो वो अकेला होता है। ऐसे उसके पास जो बरकत है वो अब लोगों को मिलना शुरू हो गई। हाँ, वो दूसरों को बरकत मिलना शुरू हो गई है। जो उसके पास खुदा ने जिसके लिए उसे कॉल की है। और एक बात याद रखना, जिस तरह की कॉलिंग होती है उसी तरह के लोग उसके पास आते हैं। मैं किसी जगह पे था,
घर में था, कोई दूसरे दिन की पहले दिन की इबादत ख़त्म हुई तो एक पास्टर मेरे पास, तो वो पता क्या कहती हैं, वो ना कहती कि पास्टर ने, मैंने आपको देखा है कि आप कहीं भी हो ना, लोग आपके पास खुद बहुत आते हैं दुआ के लिए, आप नहीं उनको कहते आओ, वो आते हैं कि हमारे लिए इस चीज़ के लिए दुआ करें। हालांकि मैंने उनको बोला नहीं है कि आप मेरे पास आओ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। उनको मेरे अंदर कुछ नजर आ रहा है तो वो मेरे पास आ रहे हैं ना। और मेरा तजर्बा, शायद आपके यहां पे कोई है, कभी मैंने किसी की शादी पे गया हूं, वैसे उस शादी को अटेंड करने के, तो जहां मैं बैठता हूं खाना खाने भी नहीं लोग देते, देखे। किसी की सालगिरह पे चला गया, वहां मुझे लोग जो है ना वो मिलने भी नहीं देते, किसी से इकट्ठे हो जाते हैं। और कहीं भी मैं गया हूं, कहीं भी मैं गया हूं, कोई किसी की जगह पे दावत है, वहां मैं गया हो तो लोग आ जाते हैं, खुद बहुत आ जाते हैं। किसी का प्रोग्राम होता है, मैं किसी के प्रोग्राम पे गया होता हूं, लोग मेरे पास वहां पे आते हैं। क्यों भला? क्योंकि खुदा ने मुझे बुलाया और खुदा की बरकत मेरे पास है, इसलिए लोग मुझे आकर कहते हैं कि हमारे लिए इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बस में भी सफर किया हुआ दूसरे शहरों के लिए, बस में भी लोगों ने मेरे से दुआ करवाई है। मैंने ट्रेन में भी सफर किया हुआ है दूसरे शहरों में। एक दफा मैं पिंडी से लाहौर आ रहा था, एक ट्रेन में बैठा तो मैंने ऐसे दुआएं की है, फोन पे स्पीकर ऑन था, किसी के अंदर बदलो तो डाटा तो निकल गई। तो उसके बाद पता क्या हुआ, वो साथ वाले कहते साढ़े ते भी दम कर दो, साढ़े ते भी दम, पूरे डब्बे दे विच जिन्ने मेरे से ना ओ विजिटिंग कार्ड सारे में देते पूरे डब्बे च। एक बंदा बर्थ पे था, उसकी कमर में दर्द थी, साथ वाले कहते साढ़े ते दम, मैं क्या दम नहीं, दुआ कर देना। करते करते पूरे डब्बे लिए दुआ की थी। लाहौर उतरा और जिसकी दर्द थी वो ठीक हो गई। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट लाहौर स्टेशन, बड़ा स्टेशन, वहां उतरा, लाइन लगी हुई थी, सारे मेरे से दुआ करा रहे थे और वो सारे क्रिश्चियन नहीं थे, गैर मसीही, लाइन में दुआ करवा रहे थे। मैं एक दफा फर्स्ट टाइम मैं नाइजीरिया जा रहा था, लाहौर एयरपोर्ट से जब जैसे ही जहाज में बैठा, मेरे साथ एक मौलवी था, उससे मेरी बातचीत शुरू हो गई दोहा जाने से पहले पहले। तो कहते कहाँ जा रहे हो, कैसे, मैंने बताया मैं पास्टर हूँ, मेरे उस्ताद वहाँ, वो कॉन्फ्रेंस, फिर सारी बात हुई। तो उसकी बीवी ऐसे चल फिर रही थी और तकरीबन 400 लोग थे, पैसेंजर थे उस जहाज़ के अंदर, कतर एयरवेज के अंदर। उसकी बीवी बैठ नहीं रही थी और जो होस्टेस आई है वो कहती है आप प्लीज़ बैठ जाए, गिर ना जाना। तो वो कहते मेरे घुटने में दर्द है, मैं बैठ नहीं सकती। मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि अगर आप कहते हो तो मैं इसके लिए दुआ करूं। कहते हाँ करें। मैंने ऊंची से दुआ की, सारे देखना शुरू हो गए। कतर दोहा उतरने से पहले उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई थी। जब मैं वापस आ रहा था नाइजीरिया एयरपोर्ट पे, ऐसे में वो पता है जो आपका लगेज होता है ना, तो उसको वो वेट करवाते हैं, तो सारा वो, तो वहाँ पे मेरा एक ऐसी बातचीत, तो आप इंडिया से, मैं नहीं, मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान का जो है ना हमसाया मुल्क, इंडिया का हमसाया मुल्क पाकिस्तान, मैं वहाँ से हूँ। अच्छा चाइना, मैं क्या चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, जैसे इधर उधर, क्योंकि चाइना बॉर्डर इधर भी है तो इधर भी है, मैंने बताया। तो जब वो वेट करवाने का, तो वो कहता है, वहाँ को एयरपोर्ट पे आया बंदा, तो कहता है ये मेरा दोस्त है, ये ठीक है। तो जब अंदर गया, 10 मिनट रह गए, तो इमिग्रेशन वाले जो वो चेक करते हैं पासपोर्ट, तो मैंने ऐसे दुआ की, मैंने कहा खुदा थोड़ा टाइम रह गया, तो लाइन लंबी थी, मैंने दुआ की, तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्होंने मेरी मदद की। और पहले जो मेरे से पहले था ना बंदा, अच्छी भली, वो कोई काफ़ी टाइम लगा उस पर, तो वो बगैर पूछे इधर, तो जैसे मैं वहाँ गया तो मेरा पासपोर्ट उसने पकड़ा, तो वो मुझे पता क्या कहता है, ऑफिसर कहता है आप पास्टर हो? मैंने कहा हाँ। हालांकि पासपोर्ट पे लिखा होता है पास्टर। कहता है पास्टर? मैंने कहा हाँ। मेरे लिए दुआ करो। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, दुआ कर दी। मैं हाँ आपकी प्रमोशन पक्की है। कहता जाओ।
टाइम नहीं लगा, यानी हर जगह खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। इसी तरह पास्टर की कॉलिंग है, खिदमत की कॉलिंग है, और बिजनेस की भी कॉलिंग है। मैं जो आपको बता रहा हूं, आपकी बिजनेस की कॉलिंग है। कोई कुछ लोग हैं जिनकी कॉलिंग होती है वो करते बिजनेस है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई मैनेजर की सीट पे है, कोई फॉरमैन की सीट पे है, कोई जनरल मैनेजर है। ये कॉलिंग होती है। इंसान के अंदर ये चीजें ब्लेसिंग होती है कि वो उसमें प्रमोशन, वो प्रमोट किया जाता है, लेकिन पीछे जो सोर्स होता है, पीछे जो उसको तरक्की देने वाला जो है होता है, वो खुदा है। वो खुदा है। लेकिन क्या वो शख्स जो जिस पोजीशन पे है उसका तल्लक खुदा के साथ कितना गहरा है, कलाम के साथ कितना गहरा है? जैसे कि आप देख ले ऑफिसर होते हैं, आप देख ले सियासत में देख ले लोग होते हैं, ओहदे होते हैं, तो हर कोई तो नहीं उस ओहदे पे जा सकता, लेकिन जो कोई भी उस जगह पर है, क्या उसका तल्लक खुदावंद के साथ है? खुदावन ही की बरकत, किसकी? ही, खुदावन ही की बरकत। तो इसका मतलब है जिसकी बरकत है उसके साथ एक होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको ब्लेस कर सके, ताकि वो आपको बरकत दे सके, ताकि आपकी लाइफ के अंदर वो चीज नजर आ सके। अगर हमें असूल का पता चल जाए, आपको पता है हर काम का एक असूल है। अगर बिजनेस का, उसके भी असूल है, ऐसे है ना। कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके बहुत हर एक मिनिस्ट्री का एक असूल है, एक कानून है, प्रिंसिपल है। लेकिन आप उस असूल पर चलोगे तो आपके जो कुछ भी आप कर रहे हो वो इजी होता है, आप तेजी से आगे जाते हो। तो खुदा ने अब्राहम को क्या कहा? मैं तुझे एक बहुत बड़ी, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे नाम को सरफराज करूंगा। अब तो दूसरों के लिए क्या हो जाएगा? बरकत बन जाएगा। कैसी जबरदस्त बात है। क्या हम ऐसा हैं कि जिस ओहदे पे हैं, अगर गवर्नमेंट के ओहदे पे हैं, किसी पोजीशन पे हैं, तो हम किसी के लिए, वहां पे हैं तो हम किसी के लिए बरकत हैं। चाहे वो कोई भी दायरा है, चाहे वो कोई भी जगह है, हम किसी के लिए बरकत हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखे जरा पैदाइश उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत। और इब्राहिम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था। हाँ जी। और अब्राहम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था। सोना चांदी बाकसरत था, क्योंकि खुदा ने उसे बरकत दी थी। 12वें बाब में बरकत दी और 13वें बाब में ये चीजें नजर आना शुरू हो गई। उस वक्त चुपाए जो, यानी कि जानवर जो थे उस वक्त, उस दौर में, यही असल में इंसान की क्या होती थी? उसका बिजनेस होता था, उसका क्या होता था? उसके दौलत होती थी, वही एक वसीला होता था। ऐसे ही तो अगर किसी के पास चौपाए हों, अगर वो बढ़े ना, जानवर हैं, अगर बढ़े ही ना, तो अगर देखा जाए तो जो
आगे बढ़ाना है वो किसका काम है? खुदा का। कईयों के मर जाते हैं, कईयों के वो बांझ होते हैं, लेकिन खुदा जिसे बरकत दे दे उसके चुपाए भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। खुदा जिसे बरकत दे दे उसका बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। खुदा जिसे बरकत दे दे उसके पैसे खुद बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि क्या था, सोना चांदी बाकसरत था, कमी नहीं थी, क्योंकि खुदा ने ब्लेस किया था, खुदा ने बढ़ाया था। जरा देखिए 14वें बाब की, पैदाइश 14वां बाब 23वीं आयत। कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज़ लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया। अब ये देखे, एक बादशाह है, तो बादशाह उसे ऑफर कर रहा है कि ये चीजें ले ले, है ना, ये दौलत ले ले, तो उसके बदले क्या कर, ये आदमी को मेरे हवाले कर दे। दूसरे लफ्जों में पता क्या, जहां पे खुदा की नजर में लोगों की बहुत इज्जत है, बहुत वैल्यू, ऐसे ही लोग जो है ना खुदा की नजर में बहुत, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है खुदा की नजर में। वो चाह रहा था पैसे ले ले, और ये लोग, कई दफा ऐसे भी होता है कि इंसान को खरीदने, यानी कि किसी इंसान के बदले किसी को पैसे दे देना, यानी कि रूहों को, ऐसे लोगों को ले लेना। तो अब्राहम ने क्या कहा कि ठीक है पैसे दे दे और ये लोग ले ले, ऐसे कहा। क्या कहा कि मैं ना तो कोई धागा, ना ज्योति का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बनाया। कभी ऐसे हो सकता है कि अगर आपको कोई ऐसे दौलत दे रहा हो, है आप पैसे ले लो जी, और आप पूछे बगैर खुदा से ले लो, ठीक है आने दो, पैसा ही है ना, आने दो, कोई बात नहीं, पैसा ही है ना। कभी ऐसा होगा कि आपको ऑफर हुई है कि पैसा ले लो, एक दफा ना, बहुत दफा ऐसे होता है कि आपके सामने टेस्ट आते हैं कि ये पैसे रख लो, आपका ईमान चेक करने के लिए कि आप कितने का ईमानदार हो। कई दफा होता है ना, गलत तरीके से भी पैसा आपके पास आ सकता है कि नहीं। और कुछ लोग कहते हैं चलो ले लो कोई बात नहीं, कई तो ऐसे कहते हैं चलो ओ ले आ रहे थे सिविल ले लिए, भाई उसकी उसके साथ है, आपकी खुदा के साथ है। कई दफा इंसान वेट नहीं करता, कहता है चलो ठीक है शायद यही तरीका है खुदा का। इंसान अपनी सोच से सोचता है क्या शायद यही तरीका है खुदा का, और इसी तरीके से खुदा मुझे दौलत देने वाला है। मैं आपको बताना चाहता, एक बंदा पास्टर था, वो दुआ में रोजे में ठहरा होता, खुदा से कह रहा था खुदा, उसका एक प्रोजेक्ट था, तो कहता है खुदा मुझे 10 लाख चाहिए पैसे। दुआ रोजे में ठहरा हुआ, रोजा खत्म हुआ, दुआ खत्म हुई, अभी दुआ में था आमीन करना है, दरवाजा नोक हुआ, एक बंदा आया, ब्रीफ केस में पैसे थे, तो अंदर जाके कहता है कि तू खुदा से दुआ कर रहा था कि तुझे 10 लाख चाहिए। कहता हाँ। वो तो खुश हो गया ना कि ये तो खुदा को पता है या मुझे पता है। उसने तू 10 लाख मांग रहा था। कहता हाँ।
उसने कहा ये ले 10 लाख, जब खोले तो 10 लाख पकड़ने लगा। कहता भाई नहीं, हाजा थोड़ा पीछे रख, पैसे तब मिलेंगे कि जिसकी जुरी में तू बैठा उसका इनकार कर, तो ये 10 लाख तेरे। कहता ये क्या बात हुई, मैं तो खुदा से मांग रहा था। कहता खुदा से मांग रहा था इसलिए कह रहा खुदा का इनकार कर, ये 10 लाख तेरे हैं। कहता क्यों, मैंने तो खुदा से मांगे, मैं क्यों खुदा का इनकार करूं। कहता मैं खुदा की तरफ से नहीं आया, वो शैतान था, वो खुद आया था, वो अपनी असली हालत में आ गया। उसने कहा ले जा पैसे, मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुदा मुझे पैसे देगा। कई दफा आपके ऊपर टेस्ट आ सकते हैं, कई दफा। और यहां पे अब्राहम क्या कहता है, क्या कहता है, ना तो मैं कोई और ना कोई जूती का तस्मा। देखो कैसी गल है, दो चीज़ां लिखियां ने, धागा जो जुती का तस्मा। अगर देखा जाए तो जुती दे तस्मा की वैल्यू है, तो धागे की क्या वैल्यू है, कितना कितने को होएगा। नहीं आज तो दस दो कितने तो कितने को होएगा, उसकी कोई मामूली चीज है। वो कहता है भाई ये भी मैं तुझसे नहीं लूंगा, ये ना कहे कि ये धागा है तस्मा मैंने इसे दौलतमंद बनाया। कहता मेरा खुदा मुझे दौलतमंद बनाएगा। आगे लिखा है ना, क्या लिखा है, कि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना कि दिया। तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को। आपने कभी सुना होगा, शायद अक्सर आपने सुना होगा, या आपने वीडियो या आपने लोगों के कमेंट सुने होंगे, ए पास्टर कुछ नहीं सी, ए पास्टर अगर इत्थे वे ए गड्डी ए इस तरह के कपड़े पांदा तो किहदी वजह नाले। नहीं नहीं, लोगों की बातें, खुदा की वजह से। लोग कहते हैं ये हमारी वजह से, ये लोगों की गलत बात है। और लोग कहते हैं ये पास्टर हमारी वजह से इस जगह पे नहीं, वो लोग पास्टर की वजह से उस पोस्ट पर होते हैं, उस पोजीशन पर होते हैं। पास्टर ने दुआ की तो बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। आपने देखो पास्टर दुआ करते रास्ते खुलते हैं कि नहीं खुलते, लोगों की तरक्की होती है कि नहीं तरक्की होती। लोगों के लिए खुदा क्या कुछ करता है, पास्टर खुदा से दुआ करता है और खुदा उनके लिए रास्ते खोलता है। तो जब वो लोग पोजीशन में आते या किसी जगह पे होते तो कहते पास्टर किसकी वजह से, हमारी वजह से। नहीं नहीं नहीं, पास्टर को कोई इंसान पास्टर नहीं बनाता, पास्टर को पास्टर खुदा बनाता है जिसकी कॉलिंग है। एक बात है मैंने सीखी अपने उस्ताद से, पास्टर किस से, भाई जब वो पास्टर बना था तब कलीसिया थी, हाँ? तब लोग थे, हाँ? नहीं, लेकिन जैसे ही वो पास्टर बना उसने अपनी खिदमत शुरू की, 1 2 3 हजारों लाखों कितने लोग आ जाते हैं, और एक बंदे की वजह से कितने लोग बरकत पा रहे होते हैं। उन्होंने पास्टर नहीं बनाया, पास्टर ने उनको उस पोजीशन तक पहुंचाया। और पास्टर के पास कौन है, खुदा की बरकत है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पास्टर्स के खिलाफ लोगों को खड़े होते हुए देखा है, लेकिन जैसे खड़े होते हैं वैसे मैंने गिरते हुए देखा है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये पास्टर हमारी वजह से इसे मैंने इसके ये देखो की सी ऐसा अक्ल भी नहीं सी है ना, ऐसे है कि नहीं है। अगर वो लोग ये सोच के देते हैं कि पास्टर को देते हैं तो फिर पास्टर को देते हैं, फिर वो खुदा को नहीं दे। अगर ये भी सोच के देते पास्टर को दिया ये सोच के कि खुदा का खादम है, तो फिर उस जो भी वो दे रहे उसके वसीले से उनको बरकत मिलेगी। लेकिन मैं यहां पे ये बात करूंगा, अब्राहम को हम अपने
क्या कहते हैं, ईमानदारों का बाप। तो जब वो ईमानदारों का बाप है, वो ईमानदार है, तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, ईमानदार होंगे। ऐसे ईमानदारों का बाप नहीं कहा गया, क्योंकि उसके बच्चे भी ईमानदार हैं। उसके नौकर ने जाकर बताया, जब उसके बेटे इसहाक का रिश्ता लेने गया ना, तो वहां पे जाके बात बता रहा है, जरा देखे। हालेलुया। पैदाइश उसका 24वां बाब 35वीं आयत पढ़िएगा। और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। 24 बाब कौन सी आयत थी? 35। और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। ये उस वक्त की बहुत बड़ी दौलत थी उसके लिए। हर लिहाज से खुदा ने उसे ब्लेस किया। जब खुदा ने आपको कह दिया ना, जितने यहां पे हैं, आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, कोई भी सोच रखते हो, तो जब खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा ने आपको बरकत दे दी है, तो बरकत आपके लिए ऑलरेडी है कि नहीं है? किस किस के पास बरकत है? वाह, हमें खुदा ने बरकत दी है, हमारे पास बरकत है। और अब्राहम का नौकर जाकर क्या कहता है कि मेरे आका को खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई है। हालेलुया। अच्छा, जरा देखो पैदाइश उसका 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। हाँ जी, बरकत बख्शी। किस चीज में? जब उसने बीज बोया तो उसी साल कितना मिला? 100 गुना। इसका मतलब है जो आप काम करते हो या जो इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसका 100 गुना खुद आपको देगा। बरकत बख्शी तो कितना कितना दिया खुदा ने? तो बरकत 100 गुना में नजर आना शुरू हो गई। उस वक्त वो उसने खेती की, खेती बाड़ी की, और जब खेती बाड़ी की, जो उसने काम किया, उस काम में खुदा ने 100 गुना। और लिखा कि खुदा कहता है कि मैं तेरे हाथों को, जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, मैं बरकत दूंगा। जब वो कहता है कि जिन कामों में तू हाथ लगाएगा मैं बरकत दूंगा, तो काम कौन से? ऐसा नहीं है ये बिजनेस शुरू कर दो, तंबाकू बेचना शुरू कर दो, शराब बेचना शुरू कर दो, या गलत जुए के अड्डे खोल लो, या दूसरे काम जो कलाम इजाजत नहीं देता वो खोल लो। कि बाइबल कहती है कि खुदा ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कमाई में बरकत दूंगा। तो हाथों के कमाई में तब बरकत आएगी जब आप गलत जगह पे हाथ, गलत जगह की बजाय सही काम में हाथ। कई पता क्या कहते, ओ मैच ला लेंगे ने, है ना? मैच शुरू होता तो की कर देने, एदे तिन्ने ला दे, तिन्ने दे तिन्ने दे तिन्ने ने। तो जेडे पादरी नहीं पता होंगे, पास साहब दुआ करो अज बड़ा बड़ा काम जे, बड़ा बड़ा काम।
तब मैं ना मेरी खिदमत स्टार्ट थी। मैंने एक पास्टर से ना किसी ने दुआ करवाई। उसने कहा पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करो, मेरा बिजनेस आजकल बड़ा डाउन है। उन्हें दुआ कर, उन्हें खुदावन इस भाई दे ना खिदमत च बड़ी ए बिजनेस च बरकत पा दे। तो ना उन्होंने मीटिंग होंगी हीलिंग मीटिंग, तो ਉਹਦੇ ਚ ना गवाही देन आ गया बंदा। जब गवाही देन आया तो वो गवाही सुनन तो पहले थले गवाही सुनते सन स्टेज तो पहले, मैं उत्थे ही सा। उन्हें पूछा कि अंदर कारोबार च इन्नी क बरकत पै गई है ना, खुदा ने इन्नी बरकत पा दी थी, मैं गवाही देना है, कारोबार चलता ही नहीं सी। पास्टर साहब ने दुआ की थी, मेरा कारोबार इंज चलन डे चमकन डे। उन्हें कहा कारोबार की सी? आंदा मैं तबूत बनांदा सा। उन्हें कहा भाई तू बैठ जा आराम ना, जाओ उथे मीटिंग अटेंड कर, ये गवाही नहीं देनी। समझ गए हो? नहीं समझे? तो दा कारोबार खूब चमकणगे। यानी पूछया नहीं पास्टर ने, उन्हें दुआ कर दो। पास्टर को क्या पता? कई लोग कहते हैं तुसी दुआ कर दो खैर ही है, खुदा नूं पता है। ये मैंने पहले ही बताई। तब मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। एक क्लिनिक है इधर बाहर कॉलोनी में, मुझे किसी ने कहा कि ये भाई हैं बड़े अच्छे हैं, तो इनकी क्लिनिक में जाके दुआ करो, काम आजकल ठंडा पे है। तो मैं एक दो बार जाके दुआ की तो बड़ा रश पै गया। तो एक दिन मैं दुआ च तो खुदा कहता केड़ी दुआ करन जाना कि कारोबार च बरकत है? मैं कहा हाँ जी। कहंदे तो लोकी तो बीमार होण डे ने, क्लिनिक चलन डई है। नहीं समझ आई? मैंने तो दुआ कर दी, वो मरीज ही आई जान लोकी। तो कई दफा हम दुआ करते खुदा न हॉस्पिटल खाली हो जान, तो जे तुसी उत्थे जाके दुआ करो बरकत पै जाए तो की होएगा? वो भर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि अगर आप किसी को बरकत दे रहे हो, किसी के बिजनेस को बरकत दे रहे हो, उन कोई कि मैं कारोबार करने लगा जी पास साहब दुआ करो, की कारोबार है जी? ए खोखा खोलिया कादा जी? ए सिरगटा दा पाना दा ते फलाने फलाने फलाने। और भी बहुत सारे ऐसे आपके सामने होंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। ये देखना है कि बिजनेस कौन सा है। बिजनेस कैसा है? जिसमें किसी का नुकसान और जो कलाम के मुताबिक हो। बरकत आएगी, खुदा का वादा है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा एक और चीज, खुदा ने आपको बरकत दे दी है, खुदा आपको दौलत दे रहा है, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये दौलत मेरी अपनी यानी कि मेहनत से कमाई हुई दौलत है, ये मेरी अपनी अकल से है, ये मेरी अपनी ताकत से है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब फिर हम ये कहते हैं ना कि ये मेरी मेहनत से है। ठीक है आपकी मेहनत है, ये मेरी अकल से है, ठीक है आपकी अकल है, लेकिन बीच में खुदावन तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि हम कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से है। जरा देखें स्तिशना की किताब उसका 8वां बाब 17 नंबर आयत। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। हाँ, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत। अगर आपको जॉब मिली है तो किसने दिलाई है? अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो कौन चला रहा है? खुदा की बरकत है तो चल रहा है ना। अगर आपके पास सेहत ही नहीं है
ताकत ही नहीं है तो क्या आप काम पे जा सकते हो? टेस्ट कराओ तो कोई भी और नहीं नजर आता कि कोई बीमारी कोई वजह है बीमारी दी, तो बीमारी फिर भी तुहानू फील होती है। होता है कि नहीं होता? कोई भी तुसी टेस्ट करांदे हो, टेस्ट सारे सही ने, फिर भी तुहाडे जिस्म जो तुहानू फीवर नजर आता, फील होंदा है। ना तो कोई तुहानू जरासीम लग्या, ना कोई वायरल इन्फेक्शन कोई, ना कुछ और है, तो क्या है फिर? फीवर क्यों नहीं उतर रहा? बताओ। जब आपको फीवर होगा तो फिर दिल करेगा काम करने को? हाँ, जिस्म से दर्द हो रही है, कुछ करने को दिल करेगा? कई लोगों को मैंने देखा वो मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, है ना। और कुछ लोगों को मैंने देखा है उनकी एज इतनी की हो जाती है, उस एज में अक्सर कहा जाता है अगर 50 के हो गया तो ये वाली आप लो अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए, अगर 50 प्लस हो तो ये, अगर 60 प्लस हो तो ये, ऐसा ही है ना। अगर 70 प्लस हो तो ये कोई जेली की सूरत में वो लेते हैं कैल्शियम की वो एनर्जी की वो मेडिसिन, और वो भी बड़ी महंगी होती है। इसका मतलब है कि इंसान की जिस्म की कुव्वत कम हो रही है, और जब कुव्वत कम हो रही है तो वो मेडिसिन से इंसान जो है ना उस कुव्वत को ले रहा है, उस ताकत को ले रहा है। लेकिन कई लोगों को मेडिसिन से भी वो चीज नहीं हासिल हो रही होती है। तो अगर खुदा हमें ताकत ना दे तो हम तो अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। हिला सकते हैं? कोई हिला सकता है? कोई खड़ा हो सकता है? कोई बोल सकता है? तो लिखा है कि तू अपने दिल में ये ना सोच, ये ख्याल ना कर कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से ये मुझको दौलत नसीब हुई है। कई क्या नसीब नहीं होती। खुदा ने आपको सेहत दिया, खुदा ने आपको ताकत दिया, खुदा ने आपको जोर दिया। वो सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए, काम करने के लिए, है ना। तो फिर इसका मतलब है हमारे अंदर यह चीज सोचना है कि ये मेरी बदौलत मेरे अंदर इतनी ताकत है, ये मैं काम कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा सोच है तो पता क्या होता है? दानियल की किताब आप पढ़ सकते हो, वहां पे बादशाह ने अपने बरामदे में टहलते हुए जब अपनी सल्तनत पर नजर की तो उसने कहा यह सब कुछ मेरी ही वजह से है। तो पता क्या हुआ? वो पागल हो गया, बेवकूफ हो गया, जानवरों की हरकत करने लगा, उसके नाहन बढ़ गए, उसके जिस्म पे बाल बढ़ गए और वो घास खाने लगा। उसकी अकल जो है वो मत वज गई सी। कहता ये सब कुछ, ये जो कुछ भी है मेरी वजह से है, हमारी वजह से नहीं, हमारे खुदावन की वजह से है। यह बहुत जरूरी है कि कुछ भी है तो वो किसकी बदौलत है? वो खुदावन की बदौलत है। और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हम में किसकी ताकत काम कर रही है? हमारे खुदावन की। हम में किसकी ताकत है? खुदावन के पाकरू की ताकत है। और पास किस एक दफा मैं वहां गया तो वो बता रहे थे, कहते कि लोग मेडिसिन लेके ताकत हासिल करते हैं, लेकिन अगर 3 घंटे दुआ करें तो ऐसी ताकत आएगी कि खत्म नहीं होगी। ऐसे है कि नहीं है? और कुछ लोगों का ख्याल है कि दुआ करना टाइम वेस्ट है। ये पास्टर किस कहते हैं कि लोगों की सोच क्या है? दुआ करना टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं है। जो दुआ में वक्त गुजारा हुआ है वो बाकी जिंदगी सेफ है, बाकी चीजें सेफ है।
और बहुत सारे लोग कहते हैं इन्नी लंबी दुआ, इन्नी लंबी मीटिंग। ਅਸੀਂ तो कपड़े भी धो लेने सन हैं, ਅਸੀਂ कोई 10 घंटे 1 घंटा चुगलियां भी कर लैनियां सन। पैकेज होंगे ना, स्पैशल फोन करता रहता, की बनाया सी, कौन आया सी, अच्छा तेरी सस ने की क्या सी, तेरे ससुर ने की क्या सी, या कई बार कहते अच्छा चाची की कह रही सी, ताई ने की क्या सी, अच्छा केड़ा केड़ा घर आया सी। वो टाइम वेस्ट नहीं, खुदावन की हजूरी में वक्त गुजारना टाइम वेस्ट है। लेकिन जो ये सोच रखते हैं कि खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना टाइम वेस्ट है, तो इसका मतलब उनकी चीजें सेफ नहीं है, उनकी जिंदगी सेफ नहीं है। वो अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, जंग लग रहा है, चीजों को जंग लग रहा है। लेकिन जो खुदा की हजूरी में वक्त गुजार रहे होते हैं, उनकी चीजें, उनकी जिंदगी, उनकी ताकत, उनकी हर एक चीज सेफ होती है। और मैं बाइबल में से बताऊंगा, कालिब कहता है कि जो मैं 40 साल की उम्र में ताकत रखता था, जोर रखता था, आज मैं 85 बरस का हूं, मेरे अंदर उतनी ही ताकत है जितनी उस वक्त 40 साल में थी। इसका मतलब है 85 साल के होके भी उसकी ताकत कितनी है, 40 साल वाली। क्योंकि ऐसे लोग, लिखा है उसने खुदा की पूरी पैरवी की, उसने खुदा के कलाम की पूरी पूरी पैरवी की। आज हम खुदा के कलाम को किस तरह लेते हैं और कितनी की पैरवी करते हैं। ये ना अपने दिल में सोचना कि ये मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझे दौलत नसीब हुई। आगे जरा पढ़िएगा 18वीं आयत। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है। हाँ, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। हाँ, खुदा ने अहद किया था किसके साथ? अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, यकूब के साथ अहद किया था कि तेरे बाप दादा से खुदा ने जो अहद किया ना, खुदा ने उससे याद रखा। लेकिन तो खुदावंद को याद रखना, क्योंकि वो खुदा के साथ चलते रहे, तू भी खुदा के साथ चलता रहे। खुदावंद को याद रखो। कितने लोग हैं ऐसे होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो कुछ लोग जो खुदा को जानते याद रखते हैं ना, खुदा को याद रखते हैं, वो पहला हिस्सा यानी पहला फल किसको देते हैं? यानी पूरी सैलरी खुदा को देना। बिजनेस का पूरा पहला हिस्सा किसको देना? कि जिसने मुझे ताकत दी, जिसने मुझे बिजनेस दिया, जिसने मुझे जॉब दी, जिसने मुझे इस काबिल किया, ये उसको ऑनर करना है। देखा ना, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद अपने खुदा की ताजीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौस में से लबरेज रहेंगे। इसका मतलब है जब आप पहले दर्जे पर खुदा को रखते हो कि खुदा ने मुझे ताकत दी, खुदा ने मुझे इस काबिल किया, खुदा ने मुझे ये बिजनेस दिया, खुदा ने मुझे ये पोजीशन दी, खुदा ने मुझे ये सीट दी, खुदा ने मुझे ये सब कुछ दिया, ये नसीब मुझे हुआ। अब पहला हिस्सा मैं पहले हिस्से में पूरा ऑनर करूंगा। पहले फलों में से पहला फल किसका है? जैसे पलोठा किसका होता था? चाहे जानवरों का चाहे इंसान का है, किसका होता था? तो जे तुहानू खुदा ने बिजनेस दिता है, खुदा ने तुहानू जॉब दी है, खुदा ने कोई ओहदा दिता है, तो ओहदा पूरा हिस्सा किन्नू देना है? कहने
मेहनत असी करिए। मैं ना पूरा पहला फल तो चलो ठीक ही इज्जत देना, 10वां हिस्सा भी नहीं कहीं पूरा देंगे। कई पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीने देता तो फिर की करते हैं, छड़ देंगे ने। तो कई तो लिखी जाते हैं कापी च, ए महीने नहीं दिते, अगले महीने दिते, अगले महीने नहीं दिते, तो भला की करते हैं, लिखते ही रहते हैं, देंगे नहीं। और कई है पूरी दायकी किन्नी कहाँ लेके आने हैं? तो ज़हीरा खाना कौन सा है? कौन सा है? खुदा का घर। खुदा के घर से हमें इतना कुछ मिल रहा है और हम 10वां हिस्सा पूरा खुदा को नहीं देते। इसलिए भी खुदा की बरकत आपके पैसे पर नहीं होती। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? खुदा ज़हन खोल रहा है, खोल रहा है कि नहीं? अगर आप देखो अगर आप देखो, अगर आप मुझे देखो, हाँ, तो अब अपनी बाइबल को देखो। मलाकी 3:10 में क्या लिखा है? पूरी दाई की जखीरा खाना में लाओ। कितनी दाई की? पूरी। कितने? कुछ लोगों का ख्याल है ये तो पुराने अहदनामे में है, नए अहदनामे में तो है ही नहीं है ना? जब दाई की देने की बारी आती है तो लोग रेफरेंस देते हैं, नए अहदनामे में तो है ही नहीं, पुराने अहदनामे में है। हालांकि नए अहदनामे में है, मैं बात जो करने वाला हूं, कहते नए अहदनामे में है नहीं, पुराने अहदनामे में है। तो अब तो फजल है, पहले तो शरीयत थी, अब फजल है। तो जब फजल है तो वो तो माफ हो गई। बड़ी गल है जी, गुनाहां दे नाल दाई की माफ हो गई। क्या ही मुकाशवा है, बहुत गहरा रेवलेशन है ना? कहते फजल का दौर है, तो दाई की क्यों है? माफी नहीं चाहिए। कितनी? कितनी? तो दाई की का मतलब क्या है? 10वां हिस्सा है ना? है ना? बहुत सारे लोग खा खा के ना दाई की बीमार होए ने, खुदा दा हिस्सा खा खा के। ये भी रेवलेशन है, जो हिस्सा खुदा का वो भी खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? इसलिए वो सेहतमंद नहीं है। अच्छा सुनो, शायद आपके जहन में हो पास्टर जो नहीं देते वो खाते हैं, तो जो देते हैं वो नहीं खाते। ऐसे ही क्या लिखा पूरी दाई की? जखीरा खाना में लाओ, इससे मेरा, ताकि मेरे घर में खुराक हो, ताकि मेरे घर में, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। इसी से मेरा, अच्छा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है आगे, कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता अच्छा सुनो, हूं। कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा पैसे बरसाता हूं, क्या लिखा है? बरकत बरसाता हूं। बरकत बरसाता हूं, आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने की जगह न रहे। अच्छा, बरकत जब आ गई, खुदावन ही की बरकत दौलत बख्शती है। जब आप खुदा का खुदा को देते हो तो खुदा आसमान से खिड़कियां खोल देता है और बरकत आप पर बरसना शुरू हो जाती है। एक चीज है, कभी आपने देखा हो जबरदस्त बारिश होते हुए, और जो सही वाली बारिश होती है, अगर आधा घंटा सही वाली बारिश हो जाए लाहौर देते, क्या होगा? 1 घंटा नहीं, मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं। 1 घंटा अगर कंटिन्यू बारिश हो, किन मिन की बात नहीं कर रहा, सही वाली बारिश 1 घंटा, तो क्या होगा?
ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੇ ਫੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ? ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਟੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੈਂਟ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ? ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭਰੋਗੇ। हाँ फिर इतनी कि आगे वो कहता है तुम्हारे पास रखने की जगह। ये कौन कह रहा है? खुदा। ये एक रेवलेशन है। अगर किसी को ये मुकाशे के समझ आ जाए, असल में पैसे देने से बरकत नहीं आती। यहां पे मैं एक बात करने लगा हूं, खुदा को पैसा दोगे तो बरकत नहीं आएगी। पैसे नहीं आएंगे कि पैसे के बदले तो पैसे मिलेंगे। पैसे के बदले तो की मिलेगी? तो बरकत किस सूरत च? बरकत ही। और असल में ये पता क्या बात है, ये खुदा का हुक्म है। आप खुदा का हुक्म मान रहे हो। जब आप खुदा का हुक्म मान रहे हो, कलाम है ये, कलाम जब मान रहे हो तो कलाम तो आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली और हालातों को बदल देने की कुदरत रखता है। आप कलाम, आप हुक्म मान रहे हो खुदा का कि खुदा ने कहा है। ये किसी इंसान, शुक्र है किसी इंसान ने नहीं क्या खुदा दा हुक्म, जेड़े खुदा नूं प्यार करन, खुदा दा हुक्म मानदे ने। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि दाई की इसलिए बोला जाता है कि पास्टर के दिल में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? नहीं, ये इसलिए होता है कि आप लोगों के लिए रास्ते खुलें, खुदा के लिए आसमान खुले। आप ना भी दोगे तो क्या पास्टर को नहीं मिलेगा? खुदा देगा नहीं? ना दे के देख लो। अगर खुदा का काम रुक गया तो फिर कहना। ना दे के देख लो। ये आप खुदा का हुक्म मानते हो। हालेलुया। और ये समझकर माना करो कि खुदा का हुक्म है। ये इसलिए दाई की देते हो आप, 10% खुदा को देते हो, तो फिर वो कहता है तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बरकत है। हालेलुया। कई दफा तो टाइम ऐसे भागता है ना, भागी जा, हम भी सुनाते जाएंगे। अच्छा जरा देखो, पहला शमूएल 2 बाब 7वीं और 8वीं आयत। खुदा आपको क्या बना देता, जरा देखिएगा। खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है। हाँ, खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है। आगे, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। याद रखना, खुदावंद ही पस्त करता है और खुदावंद ही सरफराज करता है। आगे, वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बैठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि ज़मीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। हालेलुया। खुदावंद मस्कीन कर देता है और खुदावंद ही दौलतमंद करता है। खुदा जिसे चाहे जो चाहे बना देता है। बना देता है कि नहीं बना देता? खुदा जिसे चाहे जो चाहे बना दे। खुदावन ही मस्कीन करता है और खुदावन ही दौलतमंद बनाता है। अगर ज़हन में ये बात आ जाए तब मैं ना साढ़े
सानू किते भी देखने की जरूरत नहीं, किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर देखने की जरूरत है कि खुदा ही मस्कीन करता है, खुदा ही दौलतमंद करता है। आगे, दौलतमंद करता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता हाँ है। वो ही पस करता है, यानी वो ही खत्म कर देता है, तो वो ही सरफराज भी करता है। क्या ही बात है, यानी कि पूरी तवज्जो खुदा की तरफ, पूरी तवज्जो। हमेशा याद रखना, सरफराज खुदा करता है, और जिसे खुदा सरफराज कर देता है ना, उसको कोई पस्त नहीं कर सकता, नेवर। जिसे खुदा सरफराज करता है, जिसे खुदा सरफराजी देता है, जिसे खुदा दौलतमंद बनाता है। लोग यही कहते हैं, यार ये तो कहते इन्ना खुदा नूं नहीं नजर आता कि वह भी गरीब ओदी मदद करे। कहते ना कि नहीं कहते, यार खुदा इनू ही दे ही जा रहा है। ये बातें करना छोड़ दो, और जो उसको की पॉइंट मिला है, यानी जो उसको की मिली है, वो आप भी ले लो, और आप भी उस जगह पर जा सकते हो सकता है उससे ऊपर जा सकते हो। ए गंदर ले, एक गड्डी सी उदाने एक और दे दी, तो असं तो इन्नी देर वेट कर, साड़ी वारी तो फिर उन्होंने दे दी। असं यही गल्लां करते रहने हैं, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा। रखा इन बातों से तरक्की सरफराजी नहीं मिलती, खुदा पर नजरें लगाने से मिलती है, उस पर ईमान रखने से। आमीन। अच्छा सुनो, 8वीं है, वो गरीब को हाथ पर से उठाता है और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। और भाई खुदा किथू कड़ लिया पता ही नहीं है, जिंदी कोई वैल्यू नहीं होती ओदी वैल्यू बना देता। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बैठाए। किन के साथ बैठाए? शहजादों के साथ। शहजादों के साथ बैठाए। भाई जी फिर सानू खुदा जिन्हों खुदा चुकता है ना थलियों, उन्होंने फिर आम जगह तो नहीं बैठाता, शहजादों के साथ बैठाता है। और जलाल के तख्त के वारिस बनाए। किसके तख्त? जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावन के हैं, उसने दुनिया को ही पर कायम किया है। क्योंकि जमीन के सतून खुदावन के हैं। किसके हैं? खुदावन के हैं, उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। और जब खुदा किसी को कायम कर देता है, उसको कोई खाड़ सकता है? हाँ, उखाड़ सकता है? मैं एक दिन कह रहे थे, मैं करके भाई हला के भाई हला ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा का लगाया हुआ कोई उसको उखाड़ नहीं सकता, जैसे खुदा कायम कर दे। लेकिन कोशिश करने वाले जो है ना वो नाकाम होते हैं। अच्छा सुनो, ज़ुबूर 37वां उसकी 22वीं आयत पढ़िएगा, जरा जल्दी जल्दी पढ़िएगा, मैं सारे हवाले देना चाहता हूं। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो क्या होंगे? ज़मीन के वारिस। जिनको खुदा बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे। बाइबल कहती है किसके वारिस होंगे? ज़मीन के।
और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब है बरकत खुदा दी कितनी जरूरी है कि जमीन के वारिस बना देता है हमें। और ये मैं आपको बोलने वाला हूं, इस कलाम पे ईमान रख के आपके पास जमीनें अपनी होंगी, आप जमीनों के मालिक होगे और वह जमीन आपके नाम होगी। आपका नाम उस जमीन पर लिख दिया गया है कि अगर खुदा ने हमें बरकत दे दी है और हम उस जमीन के वारिस हैं। और फिर इतना नहीं, सारी जमीन लिखा ना, सारी जमीन मेरी, खुदा की कहना है सारी जमीन मेरी। मुझे याद है, लेकिन वो ख्वाब में नहीं बताऊंगा। आपको रात को ख्वाब है, मैं अपना ख्वाब सुनाने लगा लेकिन नहीं सुनाऊंगा, अभी नहीं पूछूंगा। लेकिन आया कि नहीं आया? आया। जिन्ना नहीं आया ਹੁਣ मैं की कर सकना, लेकिन जिन्होंने आया उन्होंने लिए खुदा दी शुक्रगुजारी। हालेलुया। वो यही सोच के सुते होने ने, खुदाया कोई ख्वाब ना आए। खुदा ने कहा नहीं आएगा। अच्छा सुनो, ज़ुबूर 107 38 में है जरा। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चौपायों को कम नहीं होने देता। आमीन। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चौपायों को कम नहीं होने देता। मैं आज आपके लिए बोलने लगा हूं, जो आप काम शुरू करोगे खुदा उसमें आपको बरकत देगा। वो बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे, लेकिन जिनको वो बरकत देता है वो बढ़ते हैं। जिन्हें खुदा बरकत दे दे वो है? वो उनको बरकत देता है और वो बढ़ते हैं, कम नहीं होते। मैं आज आपको ये बात बताने लगा, खुदा ने हमें बरकत दिया और ये बरकत बढ़ रही। आपने देखा है, पहले दिन जब मैंने संडे सर्विस ली थी, मेरी फैमिली के लोग थे, पांच के लोग थे, है ना। तो आज कितने हैं? आज सिर्फ 5 फैमिलियां नहीं, पता नहीं कितनी फैमिलियां मेरे साथ है और कितनी ब्रांचेस हैं। और ब्रांचेस के अलावा के पूरे पाकिस्तान के ऊपर खुदा ने मुझे सब जोनल पास्टर की तरह से नॉमिनेट किया गया हूं पूरे पाकिस्तान पे। और इससे आगे मैं आपको बताने लगा, इससे अगला जो स्टेप है, 25 मुल्कों पर खुदा मुझे कायम करेगा। 25 मुल्क अंडर में होंगे। तो जब खुदा किसी को बरकत देता वो बढ़ता है, कम नहीं होता। कलीसिया बढ़ती है, खिदमत बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, चीजें बढ़ती हैं, नेमतें बढ़ती हैं, फल रूखे बढ़ते हैं, कलाम की खिदमत बढ़ती है। मैंने खुदा से कहा था 10 करोड़ रूहों तक कलाम सुनाना। ऐसे कितने लोगों ने सुना था कि इस साल में मैंने कहा 10 करोड़ रूहों को कलाम सुनाना? कितने लोगों को पता? कितने? 10 करोड़। कितने? मैंने सिर्फ खुदा को कहा 10 करोड़ रूहों तक, गुड न्यूज का साल। ऐसे ही खुदा ने कहा 10 करोड़, उसने चैनल दे दिया सैटेलाइट पे मुझे, और डेली कलाम चल रहा है मेरा पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सैटेलाइट टीवी चैनल चल रहा है, एनजी टीवी चैनल। मैंने 10 करोड़ का, उसने कहा ये पकड़ सैटेलाइट पे जा, जिन्ना सुनाने सुना, 10 करोड़ की अरबांच सुना। वो हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है। उसकी कुदरत हम में जो तस्वीर करती है वो हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है।
आप इतनी सी बात करते हैं, वो कहता है सब तुम्हारा है। वो बढ़ते हैं, जिनको खुदा बरकत देता है वो बढ़ते हैं, वो कम नहीं होते, किसी चीज में कम नहीं होते। अनॉइंटिंग में, वंडर, साइंस, मिरेकल्स, उसमें वो फ्लो करते हैं। अनॉइंटिंग बढ़ती है, आग बढ़ती है, होली स्पिरिट आपके थ्रू काम करता है। और माइटी एंजल्स, अगर पहले आपके साथ खुदा ने कोई 100 रखे ने तो फिर 1000 च कर देता, अगर 1000 रखे ने तो फिर लखा च कर देता, अगर लखा च रखे ने तो फिर वो करोड़ा च कर देता। मैंने बात सीखी है, जितने दुनिया में लोग हैं उससे कई गुना खुदा के फरिश्ते खुदा का काम करने के लिए खुदा ने पैदा किए हुए हैं। तो खुदा उन फरिश्तों को भी हमारे लिए ज्यादा कर देता है। वाह पहले वॉरियर कितने थे? एक ग्रुप। अब कितने ग्रुप हैं? वाह, वो बढ़ते हैं जिन्हें खुदा बरकत देता है, वो बढ़ते हैं क्योंकि खुदा ने बरकत दिया और खुदा की बरकत आपको बढ़ाती है। डिवाइन हेल्पर बढ़ते हैं, डिवाइन फेवर बढ़ती है आपके लिए। अगर आप सिटी में काम कर रहे हो तो फिर वो एक पूरे पंजाब यानी कि एक सूबे में, अगर आप सूबे में गए हो तो वो फिर बाकी सारे सूबों में, अगर आप पूरे मुल्क में तो फिर कई मुल्कों में वो आपको लेके जाता है। खुदा की बरकत क्या करती है? बढ़ाती है। तो बढ़ोगे कि नहीं? और वो उनके चुपायों को कम नहीं होने देता। कैसे हो सकता है? हमारी दौलत कम हो जाए, अगर खिदमत बढ़ी है, अगर हमारी मिनिस्ट्री बढ़ी है, अगर हमारे डिपार्टमेंट बढ़े हैं, अगर हमारे हर चीज बढ़ी है, तो उसके साथ साथ हमारे पैसे भी बढ़ेंगे। अगर आपकी दाई की तो फिर दाई की भी बढ़ेगी। अगर मैं ये बात करूं, वैसे एक बात करूं, अगर मैं कहूं कि खुदावंद आपको तौफीक दे 5 लाख 10 लाख दाई की दे, तो सुनने वाले में लगे कहना है, सुनने वाले ने कहना है पादरी में अपना है कि 5-10 लाख रुपया दाई की मिले। नहीं, अगर कोई 5 लाख दे रहा है तो कितने 45 लाख उसके हैं। अगर कोई 10 लाख दे रहा है तो 90 लाख उसके हैं। इसका मतलब बड़ा कौन है? देने वाला बड़ा। लेकिन लोगों को पता क्या है, जैसी सोच है वो वैसे सोचेगा इंसान। तो ये थॉट इस तरह के जो है ना, वो उनको खत्म करो अपनी सोचों से। हालेलुया। 117 ज़बूर देखे जरा, आखिरी आयत है, आखिरी हवाला है, और उसकी 7वीं और 8वीं आयत देखे जरा। एक 113। वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता है, ताकि उसे उम्रा के साथ यानी अपनी कौम के उम्रा के साथ बिठाए। क्या ही बात है। कहां से? मजबला से, खाक से, मजबला से। और आपको बताइए ये किसको कहते हैं? कि यानी कि गंदगी से, ऐसी जगह से उठाता है। और किन के साथ बिठा देता है? उम्रा के साथ, प्रिंस के साथ, प्रिंसेस के साथ, शहजादों के साथ, बादशाहों के साथ, फिर वो आपको बैठाता है। इसका मतलब है खुदा आपको कहां से कहां ले जाता है आपको अंदाजा नहीं है। ये खुदा के काम है, लेकिन उस पर भरोसा रखो। अब वक्त
आपका है। लेकिन कैसे? खुदावन ही की बरकत दौलत बख्शती है और इसमें दुख नहीं मिलाता। एक शख्स को मैं जानता हूं, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अंदाजा नहीं है, लेकिन उसको ब्लड कैंसर है और वो अपना ब्लड जो है ना चेंज करवाता है और 3 घंटे से ज़्यादा नहीं वो सो सकता, 3 या 2.5 इतने उसने टाइम रखा है किसी को, अगर उससे ज़्यादा सोएगा तो फिर वो उठेगा नहीं, यानी इस तरह की उसको बीमारी है। लेकिन इतना कुछ पैसा होने के बावजूद उसकी ज़िंदगी कैसी है? सुकून नहीं है, सेहत नहीं है, खौफ है, तो पैसे का क्या करना? तो वो तो दुख नहीं मिलाता। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद दुख नहीं मिलाता। फिर आपको यह दुख नहीं होता, वो दुख नहीं होता, और दुख नहीं होता। फिर आपके अंदर इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, शादमानी, बरकत सब कुछ है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप हिसाब रखना छोड़ देते हो। तो लोग पता क्या करते हैं? कारोबार में खूबे रहते हैं, ड्यूटी के खूबे रहते हैं, मीटिंग चल रही होती है, बोलते हैं आ जाओ, कहते जी ड्यूटी मत वजी होंगी काम कर करके। लेकिन खुदा के लिए टाइम नहीं है। 2 ड्यूटियां, 3 ड्यूटियां, पर खुदा के लिए टाइम मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो उनके काम भी चल रहे हैं और वो खुदा के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि खुदा की वजह से सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्या सीखा है? खुदावन ही की बरकत दौलत बख्शती और वो उसमें दुख, फिर आपके पैसे जाया नहीं होते। और मेरे से लिखवा लो, साइन मैं कर दूंगा डेट के साथ। अगर आप खुदा के साथ सही चलोगे ना, कोई भी आपका पैसा जाया, एक पैनी जाया नहीं होगी, एक पैनी। लेकिन खुदा के साथ सही हो और सही फैसले सही जगह पर होना चाहिए।